अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, ये है मेरा मंडे का ब्लॉग और मैं जा रही थी ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मेरे जो थोड़े बहुत मसाले ख़त्म हो गए हैं वो ले आऊँ। गोश्त ख़त्म हो गया था, तो मैं ये करती हूँ कि महीने में 1.5 महीने में एक ही दफ़ा चली जाती हूँ। मैं ये जा रही हूँ अहमद के साथ, और अहमद मुझे लेके जा रहे हैं ग्रॉसरी करवाने के लिए। और इनका कहना था कि मम्मा जल्दी कीजिएगा, देर मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप ग्रॉसरी करने जाती हैं तो काफ़ी टाइम लगा देती हैं। तो हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे। मैंने उसको यही कहा कि बेटा, हर चीज़ देखभाल के लेनी पड़ती है, कोई हमें एक्स्ट्रा चीज़ ना आ जाए हमारे पास, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर खाली हम नहीं होते, और भी लोग होते हैं वहाँ पर जो ग्रॉसरी कर रहे होते हैं। तो ये देखें, ये हम लोग जा रहे हैं। ये हमारे घर के करीब एयरपोर्ट है, प्राइवेट एयरपोर्ट है, और जहाज़ खड़े हुए थे। तो ग्रॉसरी का ये कि मैं महीने 2 महीने में एक ही दफ़ा जाके करके आ जाती हूँ, तो उससे मुझे आसानी रहती है। तो जिसमें मैं सब्ज़ियाँ भी ले लेती हूँ, मसाले अगर ख़त्म हो जाए, घर से मैं चेक करके जाती हूँ कि जो मसाले ख़त्म हो जाते हैं मैं वही लेके आती हूँ। जैसे दाल हो गई, चावल हो गए, इस तरह की चीज़ें। तो ना मुझे दालों की ज़रूरत थी, ना चावल की, ना आटे की, और ना तेल की। ये सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी। तो मुझे चाहिए थी सिर्फ सब्ज़ियाँ और कुछ मसाले। तो मैं ग्रॉसरी करके आ गई हूँ, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। जी जनाब, ये देखें, ये है मेरी ग्रॉसरी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, क्योंकि इतने सामान में भी समझ नहीं आ रही होती कि बंदा क्या लेके आए और क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ सब्ज़ियाँ। ये देखें, ये सब्ज़ियाँ मैं लेके आई हूँ, और ये सारी मौसम की सब्ज़ियाँ हैं। जैसे पालक हो गई, और मेथी हो गई, टिंडे थे, बैंगन थे छोटे वाले, और सरसों का साग ख़ास तौर पे, जो कि सर्दियों की सौगात है, और बहुत मज़े का लगता है जब नई नई सर्दियाँ आती हैं और नई नई सब्ज़ियाँ आती हैं। तो मैं इस तरह से लेके आ जाती हूँ, और फिर मैं इनको काट के धो के और पैकेट में रख के, और मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जैसे जैसे मुझे चाहिए होती है, और उनके ऊपर मैं नाम लिख देती हूँ, क्योंकि हरी सब्ज़ियाँ होती हैं, अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी पालक है, कौन सी मेथी, और कौन सी सरसों का साग। तो इस तरह से मैं पैकेट के ऊपर नाम लिख के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ग्रॉसरी लाना तो आसान है, लेकिन उसको फिर संभालना बड़ा ही मुश्किल है। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, और काफ़ी टाइम लग जाता है इसके अंदर। तो मैं ये सारी पैकेट निकाल के एक जगह रख के, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हुई हूँ। तो मैं जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ, मैं घर में सबसे पहले चेक कर लेती हूँ कि कौन कौन से मसाले हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर मैं वही लेके आती हूँ। तो ये आसानी रह जाती है आपके पास। जैसे ही मसाले ख़त्म हो, आप लिख के रख लें कि कौन कौन से मसाले ख़त्म हो गए हैं। और ये है दही, ये है प्याज जो कि मैं लेके आई हूँ, और ये है दही जो कि मैं देसी स्टोर से ही लेती हूँ। और ये है दाल पूरी, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी, तो मैं फ्राई करने के लिए लाई हूँ। और ये चाय पत्ती, और इसके नीचे हैं जनाब ये खारे बिस्किट जो चाय के साथ चल जाते हैं। और ये है जनाब गाजर का अचार जो कि ख़त्म हो चुका था। और ये है चिली गार्लिक सॉस, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ। ये है मिर्चों का अचार, और ये है जनाब लसूड़े का अचार जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ये है इंजीर जो कि मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, साफ़ सुथरी सी, तो मैंने ले ली। और ये है काली मिर्च, और अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, और ये नसीम का जो है मीट टेंडराइज़र है। और ये जनाब चपातियाँ हैं फ्रोज़न। ये है जनाब चने, और होल चिली यानी कि साबित लाल मिर्च,
नमक, और ये जनाब काला नमक, और ये है जनाब सेसमी सीड यानी कि तिल, और मैदा, और ये हैं टमाटर जो कि बड़े अच्छे लगे हुए थे, छोटे छोटे से मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैं ज़्यादातर इस तरह से चीज़ें लेती हूँ, और थोड़े से सख्त टमाटर लेती हूँ ताकि काफ़ी दिन तक वो चल जाएं। तो मसाले तो जो मेरे ख़त्म हुए हुए थे वो यही थे। और ये है जनाब पुदीना, इसको मैं साफ़ करके रख लूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी, कुछ सुखा लूँगी। हरा धनिया है ये, और ये है जनाब ग्वार की फली जो कि मुझे बहुत पसंद है। थोड़ी सी हरी मिर्चें, नहीं ये खीरा है। अदरक जो कि ख़त्म हो चुका था मेरा, और मुझे पीस के रखना है क्योंकि मैं कभी भी बाज़ार का नहीं यूज़ करती, ख़ुद ही फ्रेश पीसती हूँ, चाहे वो लहसुन हो चाहे अदरक हो। और ये हैं बैंगन, देखिए कितने छोटे छोटे से हैं। और ये है तुरई यानी कि ज़ुकीनी, तो इसकी भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और हरी मिर्चें थोड़ी सी लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास पहले भी रखी हुई थी। और ये है जनाब मेथी, और मैं आलू मेथी बनाऊंगी और मैं उसकी रेसिपी आपको दूंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। ये हैं टिंडे जो कि बहुत अच्छे लगते हैं गोश्त में। तो आप देख रहे हैं कि मैं सारी सब्जियां ही लेके आई हूँ। ये है कच्चा पपीता जो कि मैं वॉश करके इसके पीसेस करके इसको ब्लेंड कर लूँगी और इसको फ्रीज़ कर लूँगी। ये है पालक, तो मेरे घर डेलिस से नहीं ये पालक नहीं, ये है सरसों का साग। तो ये मौसम की सब्ज़ियाँ तो बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ डेलिस से मेहमान आ रहे थे और वो सब्ज़ियाँ बड़े शौक़ से खाते हैं, तो फिर मैंने उनके लिए बना लिए थे आलू बैंगन और तुरई की सब्ज़ी, साथ में कड़ी चावल थे। और ये है जनाब पालक, देखें कितनी अच्छी साफ़ सुथरी पालक है। इन सब को मैं काट के धो के फ्रीज़ कर लूँगी और जब मुझे चाहिए होगा तो मैं तब पकाऊँगी। और ये है जनाब जापानी फल यानी कि आमलोग, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के थे ये। और ये है जनाब सलाद के लिए मैंने प्याज ले लिए लाल वाली, साथ में मैंने ले ली थी मूली, और ये है जनाब मटर, इनको भी मैंने छील के फ्रीज़ कर दिया है। और फ्रेश मटर का तो मटर पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। और मूली भी बड़ी अच्छी आई हुई है। तो हमारे यहाँ जब खाना खाया जाता है तो लाजमी खीरा और मूली लाजमी चाहिए होता है, साथ में प्याज। तो ये थी जनाब मेरी ग्रॉसरी जो मैंने आपको दिखाई। और ये है कीमा, और ये है जनाब खड़े कीमे बनाने के लिए हाथ का कुटा हुआ कीमा यानी कि मोटा कीमा। और मैं हमेशा लीन लेती हूँ, मैं कभी भी रेगुलर कीमा नहीं लेती जिसके अंदर फ़ैट हो। अगर लेती हूँ तो उसका जो है मैं सीख कबाब बनाती हूँ या फिर मैं बनाती हूँ गोला कबाब। तो ये 3 ट्रे मैंने ले ली थी कीमे की और ये काफ़ी दिन चल जाएंगी। और ये ले लिया था मैंने थोड़ा सा गोश्त। जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ गोश्त बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं खाया जाता, सब्ज़ियाँ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं मैं और मेरे हस्बैंड। तो ये थी मेरी सारी ग्रॉसरी। और फिर उसके बाद रात में मैं और मेरे हस्बैंड निकले थे थोड़ा सा वीकेंड पे ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव के लिए। तो ये सैटरडे की है जो कि मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। और हम लोग बस ऐसे ही ज़रा खाना खा के और ड्राइव पे निकल गए थे। तो आजकल शहर को अच्छा खासा सजाया हुआ है इन लोगों ने लाइटों से, और बड़ा अच्छा लगता है लाइटें वगैरह देखना।
ज़रा पर रौनक सा। और ये अभी वीकेंड है तो आपको इतना रश नज़र आ रहा है। अगर ये वीकडेज़ हो तो बिल्कुल सन्नाटा होता है इन सड़कों पे, क्योंकि 9 बजे के बाद आपको बहुत ही कम गाड़ियाँ नज़र आती हैं, इक्का दुक्का सी। तो वीकेंड की वजह से थोड़ा सा बिज़ी चल रहा था ये, और काफ़ी रौनक थी। और ये गैलरिया का एरिया है जो कि बहुत ही रिच है, और यहाँ पर काफ़ी सारी है ना शॉप्स हैं, गैलरिया मॉल है। तो यहाँ पर जाके बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा इन लोगों ने डेकोरेट किया हुआ होता है लाइटिंग से। ये देखें दरख्तों के ऊपर अब किस तरह से इन्होंने सजाई हुई है। तो हमारा बस वीकेंड ऐसे ही होता है कि हम खाना खा के बस ऐसे ही ड्राइव पे निकल जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आ जाते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया और वो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आखिर तक देखें, और इसको प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, क्योंकि इसे हम लोगों को एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। क्या पता कौन सा वक्त कबूलियत का और किसकी दुआ कबूल हो जाए। तो आप ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत एरिया, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, और इन बिल्डिंग्स को भी सजा दिया गया। और अभी क्रिसमस भी करीब है, तो ये लोग 1 महीना 1.5 महीना पहले ही इस तरह से सजा देते हैं सड़कों को। तो ये वीडियो में तो इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन रियल में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। और रात का वक्त आपको पता है कि वीडियो इतनी क्लियर नहीं आती। तो बस ये हमारी होती है एक्टिविटी, खाना खा के निकल जाना और थोड़ा सा इस तरह से ड्राइविंग करके वापस घर आ जाना। क्योंकि कोविड की वजह से ना हम किसी के घर जा रहे हैं, ना कोई हमारे घर आ रहा है, तो काफ़ी अर्सा हो गया लोगों से मुलाकात किए हुए भी। तो अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द ये वबा ख़त्म हो और लोग अपने रूटीन की तरफ वापस आ जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी इस मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला है, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फ़रमाए, और बाकी लोगों को इस मुज़ी वबा से बचा के रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और अभी मौसम काफ़ी बेहतर है, सर्दी नहीं है, काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। तो कोई कोट या जैकेट्स वगैरह नहीं निकले हैं, बस ऐसे ही हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल गए थे। बल्कि घर में तो इसी तक चल रहे हैं, और अभी नवंबर का एंड चल रहा है और अभी तक यहाँ पर सर्दी के कोई आसार नहीं है। हाँ, एकदम से लहर आती है और फिर गायब हो जाती है। तो वीकेंड पे भी आप लोग इस तरह से अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ निकल जाया करें, क्योंकि बच्चे भी घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, क्योंकि स्कूल बंद हैं। अब वो क्या करें, तो किसी के घर जा नहीं सकते, तो आप इस तरह से बच्चों को गाड़ी में बिठा के इस तरह से लॉन्ग ड्राइव पे भी निकल सकते हैं। तो आपको खुद भी अच्छा फील होगा और बच्चों को भी। तो चलें, यहाँ तक थी मेरी वीडियो। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।